हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और रेंसिडिटी और कोरोजन कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, जिस भी रिएक्शन में, जिस भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है और हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल देखिए आप, कॉपर की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से कराई तो हमें मिला कॉपर ऑक्साइड। तो बेसिकली इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन में हुआ ये कि कॉपर जो है वो ऑक्सीजन गेन करके कॉपर ऑक्साइड बना लिया। जो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड मिलेगा वो ब्लैक कोटिंग का मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, ऑक्सीजन का गेन हो गया, तो हम बोलेंगे ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, इसलिए हम इसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जिंक की। जैसे ही हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट यहाँ पे एज ए इनपुट वर्क कर रहा है, तो हमें मिलता है यहाँ पे जिंक ऑक्साइड। यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड मिला वो हमें येलो कलर का मिला। तो बेसिकली ये वाली रिएक्शन जो है वो हीट की प्रेजेंस में हो रही है, यानी कि हीट एज एन इनपुट वर्क कर रही है। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, जिंक के साथ ऑक्सीजन ने गेन कर लिया और बना लिया जिंक ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन भी कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं H2S प्लस Cl2 मिलके बना रहे हैं HCl प्लस S सल्फर। तो यहाँ पे हुआ क्या, H2S में से हाइड्रोजन का लॉस हो गया और क्या बचा हमारे पास प्रोडक्ट में सल्फर। तो यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो जहाँ पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो जाए तो उसे हम बोलेंगे कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का बेसिकली मीनिंग होता है जहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, दोनों में से अगर कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल, 2HCl ने जब टूटा तो क्या मिला हमें, H2 प्लस Cl2। तो बेसिकली यहाँ पे HCl में से क्या गायब हो गया, H गायब हो गया। तो यानी कि H का यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया। जहाँ पर हाइड्रोजन का लॉस हो जाए उसे हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन वही होती है जिसमें हाइड्रोजन का लॉस हो, ऑक्सीजन का गेन हो, वो रिएक्शन हमारी होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए अब बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन की। तो बेसिकली रिडक्शन रिएक्शन का मतलब होता है जहाँ पर हाइड्रोजन का गेन हो, ऑक्सीजन का लॉस हो, यानी कि ये बिल्कुल अपोजिट है किसका, ऑक्सीडेशन का। तो चलिए जानते हैं, रिडक्शन रिएक्शन वह रिएक्शन होती है जहाँ पर हाइड्रोजन का गेन होता है, ऑक्सीजन का लॉस होता है, वो रिएक्शन हमारी होती है रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो H2S में जब क्लोरीन से रिएक्शन करी तो हमें क्या मिला, 2HCl मिला। तो इस रिएक्शन में Cl2 में क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, यानी कि हाइड्रोजन का गेन हो गया। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो ब्लैक कोटिंग वाला था। अब इस ब्लैक कोटिंग वाले कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हम कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो हमें मिलता है H2O प्लस Cu। अब बेसिकली इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन गायब हो गया। जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीजन गायब हो जाए वो रिएक्शन कौन सी होती है, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो बेसिकली रिडक्शन जो होती है बिल्कुल अपोजिट होती है ऑक्सीडेशन का। रिडक्शन में क्या होता है, गेन होता है हाइड्रोजन का, लॉस होता है ऑक्सीजन का। तो वो वाली रिएक्शन हमारी होती है रिडक्शन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन की। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम, H2S में की जब हमने क्लोरीन से रिएक्शन कराई तो हमें मिला 2HCl प्लस सल्फर। तो बेसिकली यहाँ पे H2S में से H2 गायब हो गया और क्या बचा, खाली सल्फर बचा। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब Cl2 में से क्या हो गया, हाइड्रोजन का गेन हो गया और ऑक्सीजन का लॉस हो गया।
तो गेन ऑफ हाइड्रोजन जहाँ पर भी हो वो रिएक्शन हमारी कौन सी होती है, रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर क्या है, कॉपर ऑक्साइड की हमने रिएक्शन कराई हाइड्रोजन के साथ तो हमें मिला वाटर प्लस Cu। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का गेन हो गया, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन। अब कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ, ऑक्सीजन का लॉस हो गया, जहाँ पर भी ऑक्सीजन का लॉस हो वो रिएक्शन हमारी होती है रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ पे दोनों एक ही रिएक्शन में हो गया, इसलिए इसे हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ये चैप्टर जो है रिडॉक्स रिएक्शन, ये हम 11वीं में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ये 11वीं का केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है। तो अभी आपके सिलेबस में बस इतना ही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कोरोजन और रेंसिडिटी। इसके बाद जो चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कोरोजन। कोरोजन का मतलब बेसिकली कुछ नहीं होता। हमने देखा है कि हम जो घरों में लाते हैं लोहे की कील, तो लोहे की कील जो होती है जब हम लाते हैं तो वो क्या होती है, एकदम शाइन होती है, यानी कि उसमें चमक आ रही होती है। लेकिन कुछ समय बाद देखते हैं उसके ऊपर रेडिश ब्राउन रंग की लेयर जम जाती है। तो किसी भी मेटल जब जो होता है, जब कोई भी मेटल जो होता है वो मॉइस्चर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस है, तो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। जैसे कि हमने देखा कि हम लाए हम देखते हैं कि चांदी पे कुछ समय बाद क्या होता है, चांदी के ऊपर कुछ समय बाद होता है कि उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है, यानी कि चांदी काली पड़ जाती है। तो बेसिकली हुआ क्या, जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो क्या करेगी, उसको ऑक्सीडाइज कर देगी। तो ऑक्सीडाइज होने के कारण क्या होगा, उसमें ब्लैक कोटिंग की लेयर जम जाएगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन, ठीक है। अब हम कॉपर के केस में देखें तो कॉपर के केस में ग्रीन कोटिंग की लेयर चढ़ जाती है, ठीक है। वह प्रोसेस अगर कोरोजन आयरन में होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे पर जंग लग जाना। जैसे कि लोहे की कील का एग्जांपल है कि जब हम लाते हैं सिल्वर होती है और बाद में कुछ समय बाद क्या होती है, वो भूरे रंग की हो जाती है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं कोरोजन। तो बेसिकली कोरोजन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी मेटल एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसके ऊपर एक लेयर जम रही है, जब वो चढ़ जा रही है कौन सी, मेटल ऑक्साइड की, उसे हम बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। इसको हम थर्ड चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी हम बात करते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, रेंसिडिटी का मतलब होता है, जैसे हमने देखा कि कोई सब्सटेंस है वो कंटेन कर रहा है ऑयल को और फैट्स को, यानी कि वसा को और तेल को। तो उसमें होता क्या है, अगर वो एयर के संपर्क में आए तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो वो ऑक्सीडाइज होने के बाद जो उसका स्वाद होता है, टेस्ट होता है, स्मेल होती है, वो पूरा चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसा कि हमने देखा वो चिप्स, अगर चिप्स को हम खुला छोड़ दें काफ़ी दिनों तक तो क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी। उसका टेस्ट जो होगा वो पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा और वो खाने लायक नहीं रहेगी। इसलिए जो हमारे चिप्स का पैकेट होता है वो फूला फूला रहता है। क्यों, चिप्स के पैकेट में हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं उसको रेंसिडिटी से बचाने के लिए, ठीक है। तो रेंसिडिटी बेसिकली क्या है, रेंसिडिटी कुछ नहीं है, जब हमारा कोई ऑयल और फैट एक्सपोज होता है एयर से तो और क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड बिकम रेंसिड ड्यू टू विच देयर स्मेल एंड टेस्ट एंड कलर चेंज, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी भी तेलीय वाली चीज़ों को खुला छोड़ देते हैं तो होता क्या है, वो ऑक्सीडाइज हो जाती है एयर के प्रेजेंस में और वो खाने लायक नहीं रहती। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। इसलिए हम चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारे ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगर आपने इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब इसके बाद हम इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो हमारे एक्सरसाइज में गिवन है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।